आज मार्केट ने दोनों साइड अपॉर्चुनिटी दी है। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में भी एक गैप डाउन ओपनिंग मिली और प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी मिला। एक बेहतरीन सा सेटअप बना प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। शार्प सेलिंग आई, फिर रिकवरी आई। वहीं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली, फिर रिकवरी देखने को मिली। फिर यहाँ पे भी आपको बैंक निफ्टी में भी शार्प सेलिंग देखने को मिली और फिर रिकवरी देखने को मिली। साथ के साथ यहाँ पे एक चीज और कॉमन है, आपको निफ्टी 50 में भी प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी यहाँ पे भी आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। वहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी में बात करेंगे, यहाँ पे भी आप साफ साफ देख सकते हैं प्रीवियस डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। अब किस तरीके से मोमेंटम को पकड़ना था, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को पकड़ना था, उन चीज़ों को भी हम यहाँ पे समझेंगे। लेकिन एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे जो मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई बनाया है, इसका भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आप देखेंगे ये ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है। वहीं अगर बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला। आइए एक बार थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, किस तरीके से हमें सिचुएशन को समझना था, और फिर हम देखेंगे कि कल के लिए हमें किस तरीके से प्लान करना है, क्योंकि मंथली एक्सपायर भी है तो काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आइए समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, ये वाला जो हमने सपोर्ट जोन कल ड्रॉ किया था, आपने देखा होगा, इसने काफी बेहतरीन काम किया है। अगर आप यहाँ देखेंगे, पहले मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आ गया, क्योंकि इसका सपोर्ट जोन का कल भी रोल होने वाला है। मैं इसे आगे एक्सटेंड ही कर देता हूँ। देखो आप यहाँ पे हमने इस सपोर्ट जोन को डिस्कस किया था, यहीं से इसी सपोर्ट जोन के आसपास से मार्केट रिजेक्शन लेके यहाँ पे आया और अभी भी मार्केट इसी सपोर्ट जोन पे रुका हुआ है, यानी कि इस पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आएगा, ये भी हम डिस्कशन करेंगे, तभी से ड्रॉ कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। वापस हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। सिचुएशन क्या थी, मार्केट साइडवेज रहा। अगर 26 की बात करें, आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी और इसी गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया। साथ ही साथ जो ये कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल गया। अब मैंने आपको एक बात समझाई हुई है हालांकि किसी ने यहीं पे भी सेलिंग कर ली होगी, उसका प्रॉफिट हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रेड के पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। भाई हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवरी ले लेता गैप डाउन ओपनिंग देके, कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी ट्रेड के पीछे लॉजिक होना चाहिए। यहाँ पे लॉजिक क्या बनता है, लॉजिक ये बनता है कि भाई अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन देके चल रहा है, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे। इस सिचुएशन पे आपको ये समझना पड़ेगा, दो चीजें आपके साथ हो सकती हैं। पहली, या तो मार्केट में एक रिकवरी आएगी। अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन देके चल रहा है, मार्केट वापस आके उसे रिटेस्ट करेगा, यह है पहली पॉसिबिलिटी, और उसके बाद आपको मोमेंटम दिखाएगा, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाएगा, वो आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी देगा। ये तो है पहला तरीका। दूसरे अगर तरीके की बात करेंगे, दूसरे तरीके में क्या रहेगा, दूसरे तरीके में ये रहेगा मार्केट वहीं पे साइडवेज हो जाएगा। बैंक निफ्टी का लग गया, तो यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, हमने नोटिस कर लिया, शांति से बैठ गए हम, क्योंकि हम प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे, क्योंकि मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन देके चल रहा है, साथ ही साथ प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। तो बेहतर है शांति से बैठ जाए, क्योंकि अभी मैंने आपको दो पॉसिबिलिटीज समझाई। यहाँ पे जैसे ही हम बैठ गए, आपको ये वाला पैटर्न दिखाई देगा, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता तो हम ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का भी इंतजार करते, साथ ही साथ प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट का भी इंतजार करते। तब हम पॉजिटिव साइड सोचते कि भाई मार्केट यहाँ पे अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे जाएगा, अगला रजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई पे होगा। हम इन मोमेंटम के बारे में सोचते, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे दिया है आपको ब्रेकडाउन इस पैटर्न का, और साथ ही साथ अपने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया है और काफी बेहतरीन आपको मोमेंटम दिया है, सीधे सीधे टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ पे आपका कौन सा सेटअप काम करा है, एक तो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, साथ ही साथ जो ये पैरेलल पैटर्न आपको बताया गया है, दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, आपको इसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो यहाँ पे आपको ये सिचुएशन नजर आ रही है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब मार्केट में ये रिकवरी आना शुरू होगी, क्या हम इसे यहीं से पकड़ सकते थे? बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं पता होता। कारण क्या है, अभी मैं आपको देखो, एक तो डाउनफॉल चल रहा था, पहली चीज नोट करने लायक है। दूसरी चीज, मार्केट में एक गिरावट आई थी, हो सकता है मार्केट कुछ मोमेंटम दिखा के, क्योंकि जो लोग सेलिंग कर रहे हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो बाइंग करेंगे, मार्केट में कुछ उछाल आएगा। अब नहीं पता था कि इतना बड़ा उछाल आएगा, हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे पकड़ सकते थे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और मार्केट में एक मोमेंटम आता और फिर मार्केट ब्रेकडाउन देके चलता है, और यहाँ पे अगर इसका ब्रेकडाउन देता तो हम सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी और भी ले सकते थे, यानी कि नेगेटिव साइड हम पोजीशन और भी बना सकते थे। लेकिन मार्केट यहाँ से चलने लगा। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें है ये, एक तो प्रीवियस डे लो है, ये हमारा नया ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है, ये इंपॉर्टेंट चीजें है। तो हमारे जो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अब इससे ऊपर हमारा एक इंपॉर्टेंट क्या जोन था,
सपोर्ट जोन था और सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस कितना एक्ट करता है, अभी मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया था ये वाला, अभी हम इसे डिस्कस करेंगे, आज भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहीं पे मार्केट ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके आपको चल रहा है तो आपके लिए सिर्फ यही एक मोमेंटम था, इससे बड़ा कोई मोमेंटम नहीं था। सबसे बेहतरीन मोमेंटम ये था, अगर किसी ने ये कैप्चर कर लिया होगा तो उसका दिन बन गया होगा। आइए अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। पहला डिस्कशन सबसे जरूरी, क्या यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत हो चुकी है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मार्केट यहीं पे ही टाइम स्पेंड कर रहा है अभी भी। हम एक पॉजिटिव मोमेंटम तब मानेंगे जब मार्केट 45,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाएगा। दूसरा सवाल, क्या नेगेटिव मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहेगा? देखो मार्केट में इतनी शार्प सेलिंग आई, यहाँ तक मैंने आपको समझाया था कि यहाँ तक जाने के लिए मार्केट को 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 दिन लगे थे, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में मार्केट को 3 दिन भी नहीं लगे। 1 2 3 यहाँ तक मार्केट पहुंच गया। तो ये मार्केट में जो ये सेलिंग आई थी, अगर मार्केट 44,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन कर जाता है तो हमें और भी ज्यादा मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ थी कि ना तो हम पॉजिटिव साइड अभी एग्रेसिव बाइंग करेंगे, ना ही एग्रेसिव सेलिंग करेंगे नेगेटिव साइड। हो सकता है मार्केट हमें दोनों तरफ ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हो और यहीं पे साइडवेज हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के रहेंगे, प्रॉपर डेली बेसिस पे काम करते रहेंगे। ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो हम इसे एक्सटेंड कर लेते हैं, जो ये सपोर्ट जोन हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि ये कल हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा। अब जैसे कि इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में मैंने इसे प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि पहले हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और मार्केट इसी जोन पे खड़ा हुआ है, यानी कि क्लियर नहीं है। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल रहेगा? ये 44,800। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये वाला 45,000। नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए क्या रहेगा? एक तो ये वाला रहेगा 44,400 और एक रहेगा ये 44,200, उससे नीचे रहेगा ये। इतनी चीजें हमें मार्क करके रखनी है। अब एक एक चीज का डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने लग गया, तो ये वाला जो रजिस्टेंस जोन है इसका ब्रेकआउट होने दो, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने दो। और यहाँ पे आपके लिए सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। आपके लिए जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा 44,800 के अराउंड। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, जो 22 का डे हाई है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता नजर आएगा। और यहाँ पे राउंड लेवल भी है 45,000 का, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे? इस सिचुएशन पे मार्केट को इससे नीचे निकलने दो। आपके लिए जो सपोर्ट बनेगा ये 25 का डे लो आपके लिए सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि 44,400 का। फिर जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, ये प्रीवियस डे लो आपके लिए सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा 44,200। एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट यहीं पे ही साइडवेज होने लग जाए, जैसे कि हमने 26 को देखा था, तो गलती से भी ट्रेड मत करना। अगर ट्रेड करोगे तो ट्रैप हो जाओगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं पे एक और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, इस सिनेरियो पे हम फोकस करेंगे 26 के डे हाई पे, यानी कि 44,800 के अराउंड। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो आपके लिए ऊपर रेजिस्टेंस है 45,000। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है, तो पहला तो ये सपोर्ट जोन ही आपके लिए सपोर्ट बनेगा, इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो 44,400, इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो प्रीवियस डे लो। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, इस सिनेरियो पे हम पूरा फोकस करेंगे 44,400। इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। अगर इसी के आसपास मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो आपके लिए सपोर्ट बनेगा 44,200, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 44,000। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगा, तो गलती से भी पॉजिटिव साइड पोजीशन मत लेना। लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है।